नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अनइम अला अब्दिक व रसूलिक व नबिय्यिक मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा। बुज़ुर्गों और भाइयों, आज 6 दिसंबर है। यही वो तारीख़ है जब आज से 27 बरस कबल 1992 में तारीख़ी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। एक ऐसी मस्जिद जो सदियों से कायम थी, जिसकी तामीर 1528 ईस्वी में हुई थी और जो मुसलसल आबाद रही। उस मस्जिद को दिन दहाड़े निशाना बनाया गया। शरपसंदों की भीड़ ने उसको दिन की रोशनी में सारी दुनिया के सामने शहीद कर दिया। हालांकि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस भी बड़ी तादाद में मौजूद थी, ज़राए इब्लाग के लोग भी मौजूद थे। सारी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर थीं। यकीन दहानियाँ कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट में भी और कौमी यकजहती काउंसिल में भी कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन इन सब के बावजूद मस्जिद को शहीद कर दिया गया और रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, तमाम हुकूमतें अपनी कानूनी ज़िम्मेदारी, दस्तूरी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहीं। ये एक बड़ा बदनुमा दाग है हिंदुस्तान की तारीख़ पर, हिंदुस्तान की पेशानी पर, क्योंकि कोई भी मुल्क उस वक्त तरक्की कर सकता है या वहाँ इस्तेहकाम हो सकता है जब वहाँ कानून की बालादस्ती हो, जब वहाँ दस्तूर का एहतराम हो, जब वहाँ अक़लियतों के हुकूक़ का पास और लिहाज किया जाए। अगर वहाँ आइन की बालादस्ती नहीं होगी, अक़लियतें महफूज नहीं होंगी, देश में इस्तेहकाम नहीं हो सकता, मुल्क तरक्की के रास्ते पे गामज़न नहीं हो सकता। बाबरी मस्जिद का क़ज़िया बहुत पहले से उठाया गया और उसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई और ये बात फैलाई गई कि ये मस्जिद मंदिर तोड़ करके बनाई गई। शुरू से मुसलमानों ने अपनी बात ये रखी, अपना ये मौक़िफ़ रखा कि अगर ये साबित हो जाए कि यहाँ कोई मंदिर था जिसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई तो हम इससे दस्तबरदार हो जाएं। तो ज़ाहिर है कि शरई लिहाज से ऐसी जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती। ऐसी जगह पे जो गलत तरीके से हासिल की गई हो
जिसे गस्ब किया गया हो, जहाँ ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया गया हो, तो ऐसी जगहों पे मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। और ऐसी जगह पे कोई मस्जिद अगर बनेगी तो मुसलमान वहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो जानते हैं कि ऐसी जगहों पे इबादत नहीं हो सकती। इसलिए बार बार मुसलमानों ने इस बात को रखा कि अगर ये बात साबित हो जाए तारीख़ी शवाहिद के ज़रिए से तो हम इससे दस्तबरदार हो जाएंगे। कोई सबूत नहीं पेश किया जा सका, कोई शहादत नहीं दी जा सकी, मुकदमा चलता रहा। गलत तरीके से वहाँ मूर्ति रखी गई, ताला बंद किया गया, मुसलमानों का दाखिला ममनू करार दिया गया, बाद में आम पूजा के लिए ताला खोल दिया गया, शिलान्यास भी कराया गया और फिर 6 दिसंबर 92 को उस मस्जिद को शहीद भी कर दिया गया। अब तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने भी ये बात कह दी है कि मस्जिद को गिराना ये एक मुजरिमाना अमल था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन मुजरिमों को सज़ा कब मिलेगी। 27 बरस बीत चुके हैं, मुकदमा चल रहा है। मस्जिद के इन्हेदाम का मुकदमा 27 बरस से चल रहा है। लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है जिसने पूरी तहकीक करके अपनी तफसीली रिपोर्ट दे दी है कौन लोग शरीक थे इसमें, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं हो सका और उन मुजरिमों को अब तक सज़ा नहीं मिल सकी। उसके बाद आप जानते हैं कि 2010 में हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, वो भी बड़ा अजीब व गरीब फैसला था। 3 हिस्सों में बांट दिया उसे। जिस ज़मीन का मुकदमा है, जिस अराज़ी का तनाज़ा है, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया गया और एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया। और हैरत की बात है कि वहाँ पे जो मूर्ति रखी हुई है, जिसे राम लला की मूर्ति कहा जाता है, एक हिस्सा उसको दे दिया। ये अजीब व गरीब बात है अदलिया की तारीख़ में कि किसी मूर्ति को भी एक फरीक मान लिया गया। झगड़ा तो हिंदू मुस्लिम के दरमियान हो रहा है। हमारा दावा है कि मस्जिद की ज़मीन है, आपका दावा है कि मंदिर की ज़मीन है। हमारे और आपके दरमियान फ़ैसला होगा, आप भी सबूत देंगे, हम भी सबूत देंगे। लेकिन नाजायज़ तरीके से, जिसको कोर्ट ने भी तस्लीम किया है कि सन 49 में 22 और 23 दिसंबर की रात में नाजायज़ तरीके से वहाँ मूर्ति रखी गई और मस्जिद की हुर्मत को पामाल किया गया, उसी मूर्ति को एक फरीक मान लिया हाई कोर्ट ने, एक हिस्सा उसको दे दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सब उसी को दे दिया। सबको खारिज करके, ये अजीब व गरीब चीज़ है, दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं मिल सकती है कि किसी मिल्कियत के मुकदमे में इस तरह से किसी मूर्ति को फरीक बना के मालिक बना दिया जाए। मालिक या तो हिंदू होगा या मुसलमान होगा, मस्जिद का मुतवल्ली होगा, मंदिर का पुजारी होगा, कोई ट्रस्ट होगा, कोई सोसाइटी होगी, कोई कमेटी होगी। हैरतनाक बात है। उसको भी एक शख्सियत मान लिया गया और पहले 1/3 दिया, बाद में पूरा दे दिया। अजीब व गरीब फैसले हो रहे हैं अदालतों में। तो ये 6 दिसंबर की जो तारीख़ है, उस दिन ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ एक मस्जिद गिरी हो या सिर्फ एक मस्जिद की शहादत हुई हो, बल्कि उस दिन आईन और दस्तूर की भी शहादत हुई और उस दिन इंसानी हुकूक भी पामाल किए गए और मुल्क की जो रिवायात थी एहतराम इंसानी हुकूक की, उन सब को पामाल किया गया। बदनुमा दाग है वो। और अदालत के लिए मौका था कि उस मकाम पर दोबारा मस्जिद की तामीर का आर्डर दे करके उस बदनुमा दाग को साफ़ कर सकती थी। लेकिन अफसोस है कि अदालत ने इस मौके को गंवा दिया। जबकि अगर आपको याद होगा तो ये बात जहन में होगी
कि मस्जिद की शहादत के बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों से वादा किया था कि इस मकाम पे दोबारा मस्जिद बनेगी। टेलीविज़न पे पूरे देश से वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुजरिमों को सज़ा भी अब तक नहीं हुई। अभी जो फैसला आया है उसमें बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो तारीख़ी हक़ाइक़ को दो टोक अंदाज से बयान करती हैं और उसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, आम लोगों के सामने उसे पेश करना चाहिए। उसमें ये बात भी है कि बाबरी मस्जिद 1528 में बनी, और ये बात भी है कि कोई मंदिर तोड़ करके नहीं बनी, जबकि आप जानते हैं कि पूरा आंदोलन जो मुल्क में चलाया गया और नफ़रत की एक फ़िज़ा बनाई गई, रथ यात्राएं निकाली गईं, इसकी बुनियाद इसी बात पे थी कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनी। सुप्रीम कोर्ट में ये बात फ़ैसले में वाज़ेह कर दी गई है कि वो मस्जिद कोई मंदिर तोड़ के नहीं बनी, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बात भी है कि वहाँ जो खुदाई हुई तो वहाँ जो आसार मिले पुरानी इमारत के, तो उसमें इस बात का जिक्र है कि न वो मस्जिद के आसार हैं न मंदिर के आसार, कोई और चीज़ रही होगी। इससे भी मालूम हुआ कि कोई मंदिर तोड़ करके वो मस्जिद नहीं बनी है। मुसलमानों ने आबाद रखा उसे, सदियों तक नमाज पढ़ते रहे। और आप सोचिए, गौर करने की बात है, बाबर जो कि हिंदुस्तान का सुल्तान था, बादशाह था, क्या ये मुमकिन है कि एक बादशाह वक्त उसको कोई ज़मीन नहीं मिली, वो एक मुतनाज़ा जगह पे मस्जिद बनवाएगा, मस्जिद बनाने का आर्डर देगा, उसका हुक्म देगा? मस्जिद और मस्जिद के अहकाम और उसके आदाब से मुसलमान वाकिफ़ है। बाबर के हुक्म पर मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई, तो ये कैसे मुमकिन था कि साफ़ सुथरी जगह के बजाय किसी मुतनाज़ा या गसब की हुई ज़मीन पर वो मस्जिद बनाएंगे? उस सदियों से नमाज होती रही, 1528 से लेकर के आप समझ लीजिए कि 1949 तक नमाज होती रही। जिस रात में वहाँ मूर्ति रखी गई, सुबह में ताला लगवा दिया गया, जबरन रोक दिया गया मुसलमानों को नमाज पढ़ने से। तो उसकी पूरी एक तारीख़ है। फैसले में ये बात भी लिखी हुई है कि 92 में जो उस मस्जिद को शहीद किया गया, ये मुजरिमाना अमल है। लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि उस मुजरिमाना अमल में जो लोग शरीक थे उन्हीं के हवाले कर दिया कि ट्रस्ट बनाओ, मंदिर बनाओ। अजीब व गरीब तज़ादात हैं उस फैसले में। और एक सवालिया निशान ये भी है कि अगर आप हमारी मिल्कियत नहीं मानते हैं, तस्लीम नहीं करते हैं, तो आपने फैसले में ये बात कैसे लिख दी कि 5 एकड़ मुसलमानों को ज़मीन फराहम की जाए मस्जिद बनाने के लिए? हमारा तो हक़ ही आपने खारिज कर दिया। किस चीज़ का मुआवजा है ये 5 एकड़ ज़मीन? इसका मतलब ये है कि आपका ज़मीर अंदर से बोल रहा है कि नाइंसाफ़ी हो रही है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो कुछ भरपाई के लिए आप 5 एकड़ ज़मीन का मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। मुसलमानों ने ये दरख्वास्त नहीं दी थी कि हमको मस्जिद के एवज़ में 5 एकड़ ज़मीन दे दी जाए। मुसलमान तो अपने मस्जिद को बचाने के लिए लड़ रहे थे, मुसलमान तो अपने हक़ के लिए लड़ रहे थे, वो खाने खुदा की बाजियाबी के लिए लड़ रहे थे। और मुसलमानों ने साफ साफ कह दिया था कि मस्जिद क़यामत तक के लिए मस्जिद होती है, न उसको बेचा जा सकता है, न उसको मुंतकिल किया जा सकता है, न उसका तबादला किया जा सकता है, न उससे दस्तबरदारी का कोई सवाल पैदा होता है। कुरान में साफ तौर से कहा गया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह की मिल्कियत हैं, ये मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, वक्फ लिल्लाह है, इसकी हैसियत बदल नहीं सकती है, इसकी हैसियत तब्दील नहीं हो सकती है। हम उसके मालिक ही नहीं हैं तो हम कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं?
मुआवजा वो ले सकता है, तबादला वो कर सकता है जो मालिक हो। वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद अल्लाह की है, तौहीद का मरकज़ है, ये वक्फ लिल्लाह है, ये इनकी हैसियत बदल ही नहीं सकती है। तो कैसे हम दस्तबरदार हो जाएंगे? कैसे उसके मुआवजे में किसी ज़मीन को हम कबूल कर लेंगे? ये भी अजीब व गरीब बात है उस फैसले में कि 5 एकड़ ज़मीन दे दी जाए। हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। मुसलमानों के पास मस्जिदों की कमी नहीं है। खुद अयोध्या में दर्जनों मस्जिदें हैं, अयोध्या के अंदर दर्जनों मस्जिदें हैं, और इस मुल्क के अंदर 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं। जहाँ ज़रूरत होती है मुसलमान मस्जिद के लिए ज़मीन ख़रीदते हैं, मस्जिद बनाते हैं। हर आबादी में मस्जिद है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है मस्जिद बनाते हैं, दिल खोल के खर्च करते हैं। जहाँ मस्जिद का काम शुरू होता है मुकम्मल होता है, अल्लाह ताला तौफीक देता है, लोग खर्च करते हैं। तो मस्जिद के लिए हम कोई ज़मीन मांगने नहीं गए थे वहाँ। हम तो मस्जिद को बचाने की बात कर रहे थे, मस्जिद की बाजियाबी की बात कर रहे थे, दोबारा उसकी तामीर की बात कर रहे थे। हम तो ये चाहते हैं कि दोबारा अपने सजदों से उसको बसाएं, और इंशाअल्लाह कोई वक्त आएगा फिर सजदों से उसको बसाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा करेगा। फैसले के अंदर जो कमियां हैं बहुत ही वाज़ेह हैं, जो तज़ादात हैं बहुत ही वाज़ेह हैं, और उसके मुज़मरात बहुत ख़तरनाक हैं। क्योंकि अगर आस्था की बुनियाद पर फैसला होगा, आसार कदीमा की मशकूक रिपोर्टों की बुनियाद पर फैसला होगा, कोई इबादतगाह सालिम नहीं बचेगी, तमाम मस्जिदें ख़तरे में होंगी। जहाँ चाहेंगे आस्था का मसला उठा देंगे, जहाँ चाहेंगे खुदाई करके कुछ न कुछ पेश कर देंगे। तो इसके जो मुज़मरात हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। इसलिए इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और हर मुमकिन हद तक कोशिश करना ये दीनी और ईमानी फरीज़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीमें वो काम कर रही हैं। नज़रसानी की अपील एक दाखिल हो चुकी है, उम्मीद है आज भी एक दाखिल हो जाएगी, और अभी 3 दिन बाकी, और अपीलें भी हो सकता है दाखिल हो। और हमें उम्मीद है, मुतालबा करते हैं कि इन अपीलों पर मुनसिफाना तरीके से गौर किया जाए और इंसाफ के तकाज़ों की तकमील की जाए। और लोगों को जो मायूसी हुई है, कम से कम ये तो भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। निचली अदालतें नाइंसाफ़ी करती हैं, हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल पाता है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था लोगों को कि यहाँ इंसाफ मिलेगा। तो अदलिया के लिए मौका है कि नज़रसानी की अपीलों पर गौर करे, उनको मंजूर करे और इंसाफ के तकाज़ों की तकमील करे। इस मौके पर बुज़ुर्गों और भाइयों, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो हालात हैं, इन हालात की नज़ाकत को समझिए। ये फ़ैसला ख़ुद बता रहा है कि मुल्क इस वक्त किधर जा रहा है। और अभी देखिए, शहरियत के कानून में तरमीम का बिल आ रहा है, वो भी बहुत ख़तरनाक है। इससे पहले तलाक़ सलासा के सिलसिले में कानून बना, राज्यसभा लोकसभा से पास हुआ। इस वक्त अगर हम इसी तरह से गफलत में पड़े रहेंगे तो हालात बहुत ख़राब होंगे। हमको बेदारी का सबूत देना चाहिए, हमको अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, अपनी नई नस्ल की सही तरबियत करनी चाहिए, और जो बुनियादी काम हैं उन कामों को अंजाम देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए मुसलमानों ने मुसलसल कोशिश की, आखिर हद तक कोशिश कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। हम न उस शहादत को भूले न भूलेंगे, अपनी नस्लों को भी याद दिलाते रहेंगे और अल्लाह से दुआ करते रहेंगे कि ऐसे हालात पैदा हों कि दोबारा वहाँ मस्जिद बने। लेकिन इसी के साथ साथ जो अपने समाज को बेदार करने की जिम्मेदारी वो बहुत बड़ी है। हम ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि 6 दिसंबर जिस दिन इतना बड़ा हादसा हुआ, आप मुस्लिम आबादियों में चले जाइए, आपको एहसास नहीं होगा कि मुसलमानों को कुछ गम है। मुसलमान अपने कारोबार में मस्त हैं, अपने मामूलात में मस्त हैं, उनको कुछ भी एहसास नहीं है कि इस दिन क्या हुआ था, हमारे साथ कितना बड़ा हादसा हुआ था। ये इस बात की अलामत है कि हम गाफिल कौम हैं, हम मुर्दा कौम हैं,
हमारे अंदर गैरत नहीं है, हमारे अंदर हमीयत नहीं है। हम एक दिन अपना कारोबार बंद करके अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते हैं, अपने गम का इजहार नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर बेदारी नहीं आएगी तो कानून भी बनेंगे और हमारे लिए मुश्किलात भी पैदा होंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर बेदारी पैदा हो जाए तो ये कानून बनाते रहेंगे और कानून अलमारियों की जीनत बन करके रहेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। 3 तलाक के सिलसिले में कानून बना हुआ है। आप बताइए कि अगर हमारे अंदर ये बेदारी हो कि हम अपना तलाक का मामला अदालत में नहीं ले जाएंगे, मुसलमानों के अंदर ये बेदारी पैदा कीजिए, शरीयत का मामला शरीयत से हल करेंगे। जब फरीक़ैन में से कोई नहीं जाएगा, थाने में नहीं जाएगा, पुलिस के पास नहीं जाएगा, अदालत में नहीं जाएगा, तो कानून क्या करेगा आपका? कानून वहीं किताबों में पड़ा रहेगा। बेदारी पैदा कीजिए, मुसलमानों के अंदर ईमानी गैरत पैदा कीजिए, दीन से लगाव और ताल्लुक़ पैदा कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा कीजिए और अल्लाह के दीन पर अमल और उसकी दावत का जज्बा पैदा कीजिए। असल हल यही है। शहरियत का बिल है, आ रहा है, काबीना ने मंजूर कर लिया है, पार्लियामेंट में अक्सरियत है, वहाँ भी मंजूर हो जाएगा, राज्यसभा में भी जोड़ तोड़ करके हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी आबादियों में, अपने महल्लों में, अपने पास पड़ोस में हम सर्वे करें। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार कराएं, जिनके पास कागजात नहीं हैं उनके कागजात तैयार कराएं, कागजात में कुछ गलतियां उनको दुरुस्त कराएं। अगर हम अपने कागजात को दुरुस्त रखेंगे तो ये कानून हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ये कानून किन पर नाफिज होगा? जिनके पास कागजात नहीं होंगे, जिनके पास दस्तावेजात नहीं होंगी, उनको घुसपैठिया करार दिया गया है, उनको कैंपों में रखा जाएगा। लेकिन अगर हम चौकसी बरतें, अपनी जिम्मेदारी अदा करें, देहातों का दौरा करें, वॉलंटियर की तरह से काम करें और जिन लोगों के पास कागजात नहीं है या कागजात में कमी है उनको दुरुस्त कराने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह मुश्किलात हमारे लिए पैदा नहीं होगी। तो असल काम करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ जज्बात में आकर के ख़ास मौके पर अपना कुछ इजहार ख्याल कर दे, इससे काम नहीं चलेगा। मुस्तकिल काम करने की ज़रूरत है, बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है, नौजवानों के अंदर हौसला पैदा करने की ज़रूरत है, इनकी मायूसी को ख़त्म करने की ज़रूरत है, इनको काम देने की ज़रूरत है। कितना काम है जो तुम्हें अंजाम देना है, किस तरह से अपने मुल्क की, मिल्लत की तुम खिदमत अंजाम दे सकते हो। दीन से इनकी वाबस्तगी को मजबूत करना है, इस्लाम के लिए खिदमत का जज्बा इनके अंदर पैदा करना है, अल्लाह के दीन के इशाअत का वलवला इनके अंदर पैदा करना है। इस काम पर तवज्जो दीजिए, तालीम पे तवज्जो दीजिए, तरबियत पे तवज्जो दीजिए, इस्लाह मुआशरा पे तवज्जो दीजिए, घरों की इस्लाह कीजिए, नौजवानों की इस्लाह कीजिए। इंशाअल्लाह हालात का मुकाबला हम कर सकेंगे और अल्लाह पे भरोसा रखिए। अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि नाजुक हालात में हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की तौफ़ीक़ दे और जो मैदान का अमली काम है वो काम करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे। हमारी सफ़ों में इत्तेहाद और अख़ुवत और भाईचारा पैदा करे और दीन पर चलने और दीन को फैलाने का जज्बा और हौसला हमारे अंदर पैदा करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।